इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में एक बार फिर हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और RIMC देहरादून। और हर रोज रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक ये करियर काउंसलिंग प्रोग्राम जो है वो पेरेंट्स के लिए चलाया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स को जानकारी मिले सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और RIMC देहरादून की। दोस्तों, मिलिट्री स्कूल के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो निकल चुके हैं। 20 अक्टूबर लास्ट डेट है और 22 दिसंबर को 2019 को 6th क्लास और 9th क्लास का मिलिट्री स्कूल का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑफलाइन भरा जाएगा और 23 सितंबर से सभी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में फॉर्म अवेलेबल हो जाएंगे। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि गलती से भी अभी किसी भी मिलिट्री स्कूल में ना जाएं, क्योंकि अभी फॉर्म जो है निकल तो गए हैं लेकिन अवेलेबल नहीं है। तो हमारी कोशिश ये होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो वहां पहुंच गए हैं, वहां जा रहे हैं और जाने के बाद हम लोगों के पास जानकारी आ रही है, यूट्यूब के माध्यम से लोग कमेंट कर रहे हैं, फोन करके बता रहे हैं कि सर हम वहां गए थे लेकिन हमें फॉर्म नहीं मिले। तो हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि पेरेंट्स जो है वो लगातार यूट्यूब पे जुड़े रहें, ताकि उनका टाइम ना खराब हो, उनका पैसा ना खराब हो और उनके बच्चे का जो भविष्य है वो ना खराब हो। तो इस करियर काउंसलिंग प्रोग्राम के माध्यम से पूरी कोशिश रहती है कि पेरेंट्स में एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए और पेरेंट्स अपने बच्चे को कम से कम फीस में आर्मी ऑफिसर बना पाए, एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है वो उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आशीष जी का, दिव्यांश का। हेलो सर, हाय सर, बहुत बहुत शुक्रिया। विनायक जी का मैसेज है, हेलो सर। तो सबसे पहला थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। जो लोग चैनल पे नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और एंड्रॉइड ऐप को जरूर इंस्टॉल कीजिए। तो सबसे स्टार्ट करते हैं। विनायक जी का सवाल है, सर RIMC में कहाँ कहाँ होता है? RIMC में कहाँ कहाँ होता है? RIMC इंडिया में सिर्फ एक ही स्कूल है जिसका नाम है RIMC देहरादून, यानी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, और जिसमें सिर्फ 1 और 2 दिसंबर को एग्जाम है और सिर्फ 25 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। हर स्टेट से सिर्फ एक सीट्स अवेलेबल होती है। जो बड़े स्टेट्स है वहां पे 2 सीट्स अवेलेबल होती है। तो इसी में इंटरेस्टेड है, फॉर्म भरवाइए। 2 जुलाई 2007 से लेकर के 1 जनवरी 2009 वाले जो बच्चे हैं विनायक जी, वो एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। जो अभी 6th क्लास में पढ़ रहे हैं, 7th क्लास में पढ़ रहे हैं और 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट RIMC देहरादून का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा एग्जाम सेंटर आपको हर स्टेट की जो राजधानी है वहां पे आपको मिल जाएगा। जैसे जैसे अगर यूपी की बात करें तो लखनऊ, MP की बात करें तो भोपाल, जितने भी आपकी कैपिटल सिटी है वहां पे आपको RIMC देहरादून का एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। और RIMC देहरादून जो है वो इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस, सबसे बेस्ट स्कूल है। आगे चलते हैं। दीपू जी का मैसेज है, सर कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया दीपू मैसेज करने के लिए, थैंक यू सो मच। दीपू कुमार बिहार से हैं, रेगुलर लास्ट ईयर भी हमारे थ्रू इन्होंने फॉर्म भरवाया था, बुक्स ली थी और तैयारी की थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया दीपू मैसेज करने के लिए। दिव्यांश का मैसेज है, सैनिक स्कूल का सेंटर यूपी में कहाँ कहाँ पढ़ सकता है? यूपी में अगर हम लोग सैनिक स्कूल की बात करें तो जितने भी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे बनारस, कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, जितने भी इंपॉर्टेंट शहर हैं आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। सैनिक स्कूल का जो फॉर्म भरने वाले बच्चे हैं बहुत ज्यादा है। यूपी में 2 सैनिक स्कूल हैं, मैनपुरी और झांसी। तो बहुत सारे बच्चे जो है फॉर्म भरते हैं। तो एग्जाम सेंटर की चिंता मत कीजिए। जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहां से आप फॉर्म भर के एग्जाम दे सकते हैं। आगे चलते हैं। मबू खान पठान जी का मैसेज है, RMS का फॉर्म भरने के लिए कौन से बैंक में DD निकालना है कि
बता दीजिए। अच्छा, आरएमएस का फॉर्म मंगवाना चाहते हैं, अगर आप आरएमएस यानी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरना चाहते हैं क्लास 6 और 9 के लिए, जो कि इंडिया में सिर्फ 5 ही मिलिट्री स्कूल है, तो आपको एसबीआई से डीडी बनवाना है। प्रिंसिपल के नाम से, द प्रिंसिपल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के नाम से डीडी बनेगा और आप एप्लीकेशन फॉर्म मंगवा सकते हैं और हमारे काउंसलर्स को कॉल करके उनकी मदद लें, ताकि किसी भी तरीके से, किसी भी वजह से आपका फॉर्म गलत ना हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पठान जी, एक बार हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, 7419992228 पर कॉल करिए। पहले अच्छे से समझिए, अभी आपके पास टाइम है, 20 अक्टूबर लास्ट डेट, अच्छा खासा टाइम है। पहले चीजों को समझिए। आप हमारे थ्रू भी फॉर्म भरवा सकते हैं और इंडिया में मैं अपील करूंगा कि पेरेंट्स हमारे ऑफिस में आकर के डायरेक्टली ओरिजिनल फॉर्म भरवा सकते हैं। 23 सितंबर से फॉर्म मिलने शुरू हो जाएंगे। तो अभी गलती से भी किसी भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में ना चले जाना। वैसे ही राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो होते हैं काफी दूर है, जंगलों में होते हैं, बहुत दूर होते हैं, शहर से काफी दूर होते हैं। पता चला आप इतना पैसा लगा के, पैसा खर्च करके गए और बाद में आपको फॉर्म भी ना मिले। तो 23 सितंबर के बाद ही फॉर्म लेने जाएं। और अगर आप हमारी मदद लेना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ आइए, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे ऑफिस में आकर के डायरेक्टली अपने बच्चे का एप्लीकेशन फॉर्म भरवाइए। राकेश प्रसाद जी का मैसेज है, मैंने अपने बच्चे के लिए आरएमएस का फॉर्म फिल करने के लिए आपके काउंसलर के पास भेज दिया हूं। दे आर वेरी रिस्पॉन्सिव एंड अलर्ट एट देयर वर्क। थैंक्स फॉर योर सर्विसेज। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश प्रसाद जी, थैंक यू सो मच। आपने पहले भी सैनिक स्कूल का फॉर्म भरवाया था और मिलिट्री स्कूल का भी फॉर्म आप हमारे थ्रू भरवा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और यही आशा करूंगा कि आप अपने बच्चे को राकेश प्रसाद जी मन लगा के पढ़ाएं और हो सकता है कि 2020 में आपका बच्चा किसी न किसी बेस्ट सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल में सेलेक्ट होकर ऑफिसर बने। और आप हमेशा कैरियर इंस्टीट्यूट को याद रखें, बस हमारी यही तमन्ना है। तो राकेश जी, हमारी बस यही कोशिश होती है कि पेरेंट्स को ज्यादा से ज्यादा गाइड किया जाए, मोटिवेट किया जाए। आप फॉर्म हमारे थ्रू भरवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप, बहुत सारे पेरेंट्स से मैं अपील करता हूँ, वो खुद भी भर सकते हैं। हमारा इसमें कोई लालच नहीं, हमारी सिर्फ कोशिश ये है कि हम आप लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, एक ऐसा रास्ता क्रिएट कर रहे हैं जिसके थ्रू फॉर्म भर जाएगा। तो फॉर्म अभी मिल नहीं रहे हैं, 23 सितंबर से मिलने शुरू हो जाएंगे राकेश जी। तो 23 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक, यानी एक हफ्ते के अंदर आपका फॉर्म भर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश प्रसाद जी। आशीष जी का मैसेज, यदि हम सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी घर से ही करवाते हैं तो दोनों का क्राइटेरिया एक जैसा ही है क्या? बिल्कुल जी, दोनों का क्राइटेरिया एक जैसा ही है। आप बुक्स मंगवा लीजिए आशीष जी, और घर पे बैठे बैठे भी तैयारी करवा सकते हैं। और इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस लेकर के भी घर से तैयारी करवा सकते हैं। 2000 से भी ज्यादा वीडियोस हैं, ऑनलाइन क्लासेस आपको मिल जाएंगी और आप ऑनलाइन क्लासेस हमारे एंड्रॉइड ऐप के थ्रू परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट यानी इंग्लिश इंग्लिश मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस, सभी सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। पिछले 10 सालों के सैंपल पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे। आप घर पे बैठे बैठे भी तैयारी करवा सकते हैं। बिट्टू कुमार जी का मैसेज, सर मैंने अपने बच्चे का यहाँ पे पैसे सेंड कर दिए हैं, मेरा आरएमएस का फॉर्म अप्लाई हो गया ना? बिट्टू कुमार जी, अगर आपने हमारे थ्रू अपना फॉर्म भरवाया है तो प्लीज हमारे काउंसलर को कॉल कीजिए। 23 सितंबर से आरएमएस के फॉर्म मिलने शुरू हो जाएंगे और 30 सितंबर से पहले पहले बिट्टू जी आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर जाएगा। फॉर्म निकल गए लेकिन अभी फॉर्म मिलने शुरू नहीं हुए, तो नोटिफिकेशन आ गई है और आशा करता हूं कि 23 सितंबर के बाद जो भी पेरेंट्स हमारे थ्रू पहले पेमेंट करवाते हैं उनका फॉर्म पहले भरा जाता है। और आप हमारे एंड्रॉइड ऐप पर जाकर के अपना मोबाइल नंबर डाल के भी चेक कर सकते हैं अपना ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म। दिव्यांश का मैसेज है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 23/11/2008। दिव्यांश, आप बहुत लकी हो, आप सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिए। 23 सितंबर सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और 20 अक्टूबर मिलिट्री स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। आगे चलते हैं। भिंडा सिंह जी का मैसेज है, कोई विश्वास। अशोक कुमार जी का मैसेज, हेलो सर, दीपावली की छुट्टियां कब होंगी बच्चों की? अशोक जी, आपसे माफी चाहूंगा
क्योंकि 22 दिसंबर को RMS यानी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पेपर है। तो दिवाली की किसी भी तरह की छुट्टियां हमारे विद्यालय में नहीं की जा रही हैं और आशा करता हूं कि आप लोग भी हमें सपोर्ट करेंगे और बच्चों को पढ़ाने में हमारी मदद करेंगे। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए और जो भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि सैनिक स्कूल का एग्जाम 5 जनवरी को और 22 दिसंबर को मिलिट्री स्कूल की, तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। तो आशा करता हूं कि आप बच्चों को सपोर्ट कीजिए, बच्चों को मोटिवेट कीजिए और इस बार दिवाली हमारे साथ मनाने दीजिए प्लीज। बिमला गुरंग जी का मैसेज है, सर अभी आपके यहाँ 5th क्लास में एडमिशन होता है। बिल्कुल जी बिमला गुरंग जी, अगर आप अभी एडमिशन करवाते हैं मार्च तक के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपीज में बच्चों का रहना पीना खाना बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस और इसके अलावा आपके 3 फॉर्म हमारे विद्यालय में फ्री भरे जाएंगे। तो बिमला जी जल्दी से जल्दी अपने बच्चे का एडमिशन करवाइए और कोशिश कीजिए 30 सितंबर से पहले पहले आप एडमिशन करवा लीजिए, ताकि आपको इस जो स्कीम है इसका फायदा मिल पाए। तो मार्च तक की जो फीस है सिर्फ 60,000 रुपीज है, जिसमें आप अपने बच्चे को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल सभी पेपर्स दिलवा सकती हैं। बिंडा सिंह जी अवनीश कुमार जी का मैसेज है, RMS कौन सा अच्छा है? टोटल इंडिया में 5 मिलिट्री स्कूल है और सबसे जो बेस्ट और सबसे पुराना है वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल है, सबसे पुराना, और RMS बैंगलोर ये दोनों काफी पुराने हैं। और इसके अलावा जो राजस्थान वाला है अजमेर और धौलपुर, ये दोनों नए हैं लेकिन अच्छे हैं। बट ये है कि अजमेर और धौलपुर में काफी गर्मी पड़ती है, तो कई बार जो नॉर्थ जो राजस्थान में जाना बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि राजस्थान में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। अभी रिसेंटली मैं गया हुआ था राजस्थान और धौलपुर में गया हुआ था वहां के प्रिंसिपल से मिलने के लिए किसी टॉपिक के रिगार्डिंग। तो मुझे पता इतनी ज्यादा गर्मी है कि मैं आपको बता दूं कि बच्चों के लिए कई बार बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनीश मैसेज करने के लिए। रॉक स्टार ब्रदर का मैसेज है, व्हाट डॉक्यूमेंट्स वी नीड इन RMS। RMS का फॉर्म भरना बहुत ही आसान है और इसमें आप आधार कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट डोमिसाइल दे करके बच्चे का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवा सकते हैं। इरशाद चौधरी जी का मैसेज, सर मेरा बेटा 5th क्लास कर रहा है, 7 जुलाई 2007 है, कौन से स्कूल में सेलेक्ट कर सकते हैं 6th क्लास में? अगर हो इरशाद चौधरी जी, आपका जो बच्चा है वो ना तो सैनिक स्कूल ना ही मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकता है। आपका जो बच्चा है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली गुरुकुल, दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल, ये 3 एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। और आप हमारे स्कूल में भी स्कॉलरशिप टेस्ट की जानकारी लीजिए, आप हमारे स्कूल से भी NDA की तैयारी 12th क्लास तक करवा सकते हैं। अंजू देवी जी का मैं, हेलो सर, मैंने आपकी साइट पर RMS फॉर्म है। बिल्कुल जी अंजू जी, आप हमारी वेबसाइट के थ्रू भी अपना फॉर्म भरवा सकते हैं और आप डायरेक्टली 1000 रुपीज जमा करवा करके अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। और अंजू जी, जो लोग हमारे यहाँ से बुक सेट ले रहे हैं उनका हम एक फॉर्म ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट भर रहे हैं। तो अगर हमारी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाएं, तैयारी करवाएं। 15 बुक्स का सेट है, तो अगर आप वो लेते हैं तो उसमें आपको 1000 रुपीज का जो फॉर्म है वो फ्री हो जाएगा। विनायक जी का मैसेज, सर RIMC में 9th क्लास के बच्चे लिए जाते हैं क्या? बिल्कुल लिए जाते हैं। क्लास 6 और क्लास 9 ये 2 क्लासेस में एडमिशन होता है विनायक भारद्वाज जी। और यहाँ पे जो फीस है सिर्फ 24,000 रुपए एक साल की फीस ली जाती है सिविलियंस की, और डिफेंस पर्सन की जो फीस है सिर्फ 48,000 रुपए, 4800 रुपए, 4800 रुपीज एक साल की फीस है। दीपू कुमार जी का मैसेज है, सर मिस यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया दीपू, थैंक यू सो मच। और दीपू हमारे साथ लास्ट ईयर से जुड़े हुए हैं और दीपू को मैं यही कहूंगा कि दीपू मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन मेहनत जो है वो सही डायरेक्शन में करना बहुत जरूरी है। और मेहनत के साथ साथ आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज होने चाहिए दीपू। जब तक आप एक अच्छी बुक्स और अच्छा कोचिंग, अच्छा टीचर जब तक आपके साथ नहीं होगा, एक अच्छा मेंटर, अच्छा एक गाइडर आपके साथ नहीं होगा, तब तक सेलेक्ट होना बहुत मुश्किल है। जब दुनिया कहती है कि हार मान लो, तो उम्मीद धीरे से कान में कहती है एक बार फिर प्रयास करो। बहुत बहुत शुक्रिया
दीपू का बहुत ही प्यारा मैसेज है और ये छोटा बच्चा 9th क्लास का स्टूडेंट है दीपू, और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में और सैनिक स्कूल में सेलेक्ट होना चाहता है। दीपू इस साल भी अपनी एज चेक करवाइए और जरूर कोशिश कीजिए, और आप मेहनत कर रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं, आज नहीं तो कल आपको जरूर, आज नहीं तो कल जरूर आपको सक्सेस मिलेगी। आगे चलते हैं, और अगला जो मैसेज है, बहुत मैसेज आ रहे हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों का मैसेज करने के लिए। रेगुलर काफी सारे पेरेंट्स पूरे ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं। दीपू ने बहुत ही जबरदस्त मैसेज भेजा है, एक छोटा बच्चा है, छोटा स्टूडेंट है और काफी मेहनत कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपू, थैंक यू सो मच। मोनिका जी का मैसेज, हेलो सर, गुड इवनिंग सर, ये फॉर्म कब भरे जाएंगे 6th क्लास के लिए? मोनिका मैडम, फॉर्म निकल चुके हैं, जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म भरें, 20 अक्टूबर लास्ट डेट है, और क्लास 6 और क्लास 9th के लिए है। और आप जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए कि आप अपना फॉर्म खुद भी भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं, हमारी गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो जरूर अपने बच्चे का फॉर्म भरवाइए। अंश जी, अंश उपाध्याय का मैसेज है, सर नमस्ते सर, आरएमएस का फॉर्म आपसे कैसे भरवाएं, पेरेंट्स एंड बच्चे की सिग्नेचर कैसे होंगे, मुझे फॉर्म भरवाना है आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया अंश, थैंक यू सो मच। अंश, आप डायरेक्टली हमारे थ्रू भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरवा सकते हैं। सिग्नेचर में सिर्फ बच्चे का और पेरेंट्स का नाम लिखना होता है, तो ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और मेन जो फॉर्म भरे जाते हैं उसके बाद दोबारा से प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं, वेरिफिकेशन होती है। तो ये जो फॉर्म इस टाइम भरे जा रहे हैं सिर्फ एग्जाम देने के लिए, तो अंश घबराने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी फॉर्म भरवाइए, चाहे हमारी मदद लीजिए, खुद भरवाइए, हमारा इसमें कोई लालच नहीं है। हमारी कोशिश सिर्फ यही है कि ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स अपने बच्चे का फॉर्म भरवाएं। विनीत का मैसेज है, हेलो सर, मैं ममता, मेरा बेटा विनीत 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल का फॉर्म भर रहा है, ये जानना चाहती हूँ केवल सैनिक स्कूल एंट्रेंस वाली बुक से ही पूरी तैयारी हो जाएगी, थैंक यू। हेलो सर, मैं ममता, बिल्कुल ममता जी, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बिल्कुल हो जाएगी। जो हमारी सैनिक स्कूल की बुक है वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बुक उसी हिसाब से बनाई गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों, ज्यादा से ज्यादा आपके बच्चे फॉर्म भर सके। और ये बुक्स थोड़ी सी कॉस्टली इसीलिए होती है ताकि, क्योंकि इन बुक से आपका बच्चा 4 से 5 फॉर्म भर सकता है। सैनिक स्कूल के साथ साथ मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल भी। भिंडा सिंह जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज सर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए सवेरे 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे के बीच में, और हमारे काउंसलर्स आपकी पूरी मदद करेंगे। और कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, इवन अभी तो हमने इतना अच्छा सिस्टम बना दिया है कि आप 7419999228 पर कॉल कीजिए भिंडा सिंह जी, और उसके बाद आप 5 दबाइए, सॉरी, आप उसमें 3 दबाइए। 3 दबाने के आपकी कोई भी शिकायत है, चाहे फॉर्म से रिलेटेड, चाहे क्रैश कोर्स से रिलेटेड या बुक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, उसको शॉर्ट आउट किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया भिंडा सिंह जी मैसेज करने के लिए। मुकेश कुमार जी का मैसेज, सर मिलिट्री स्कूल का फॉर्म कब तक फिल हो जाएंगे? 20 अक्टूबर लास्ट डेट है मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरने की। सविता जी का मैसेज, हेलो सर, सबसे पहले आपको थैंक्स लाइव चैट के लिए। सैनिक स्कूल लखनऊ में बॉयज बॉयज का कौन सी क्लास में एडमिशन होता है? थैंक्स अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया सविता मैडम। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप अपने बच्चे को यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में एडमिशन करवाना चाहती हैं, तो यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में क्लास 7th में एडमिशन होता है, सिर्फ यूपी वाले जो लड़के होते हैं वही एडमिशन करवा सकते हैं। और अगर आपका जो बेटा है उसकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2008 से लेकर के 1 जनवरी 2010 है, तो सविता जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फॉर्म अभी निकलने वाले हैं, अगले 1 हफ्ते के अंदर फॉर्म निकल जाएगा, 25 सितंबर तक फॉर्म निकलने की संभावना है। तो 2 जुलाई 2008 से लेकर के 1 जनवरी 2010 तक वाले बच्चे यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का फॉर्म भर सकते हैं। तो जो बच्चे लड़के अभी 6th क्लास में पढ़ रहे हैं वो यूपी सैनिक स्कूल का इंतजार करें। ओबीसी वालों के लिए 27% कोटा है, एससी वालों के लिए 21% और एसटी वालों के लिए सिर्फ 2% कोटा है। शुक्रिया सविता सिंह जी, समिता जी मैसेज करने के लिए।
अगला जो सवाल है वो है हयात सिंह जी का। सर कैन वी बाय द फ्रॉम एनी ऑफ आरएमएस स्कूल। बिल्कुल जी हयात सिंह जी, आप किसी भी मिलिट्री स्कूल में जा करके 600 रुपए का प्रोस्पेक्टस ले सकते हैं। जर्नल वालों के लिए और डिफेंस वालों के लिए 600 रुपए का, SC ST वालों के लिए 300 रुपए का प्रोस्पेक्टस है। और तो आप हमारे थ्रू हमारे काउंसलर्स की मदद से भी फॉर्म भरवा सकते हैं। दिव्यांश का मैसेज है, सर आपकी सैनिक स्कूल की बुक में क्या है। दिव्यांश, हमारे जो 15 बुक्स का सेट है इसके अंदर आपको 10 सालों के सैनिक स्कूल के सैंपल पेपर, 10 सालों के मिलिट्री स्कूल के सैंपल पेपर, मिलिट्री स्कूल के सैंपल पेपर आपको ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पे कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। तो ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव बुक है जो आपको हमारे थ्रू ही मिलेंगी। इसके अलावा 10 सालों के नवोदय के सैंपल पेपर और CHS के 40 सैंपल पेपर के साथ टोटल 15 बुक्स का सेट आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी मदद से आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल और CHS के फॉर्म भर सकते हो, तैयारी कर सकते हो और पेपर दे सकते हो। अगला जो सवाल है वो है बीबा जी का, RMS बेंगलुरु का एड्रेस क्या है। RMS बेंगलुरु जो है मैं आपको बता दूं, अगर आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही जबरदस्त स्कूल है। और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलोर के बारे में सर जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलोर जो है, आपको यहाँ पे इसका हेल्पलाइन नंबर है 8025554972 और ये कर्नाटक में है, मोसिम रोड में, कर्नाटक में आपको मिल जाएगा। और पोस्ट ऑफिस एड्रेस है 25040, ये पोस्ट ऑफिस नंबर है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु की जानकारी लेना चाहते हैं तो वहां पे कॉल करें और किसी भी तरह की जानकारी आप डायरेक्टली वहां पे कॉल करके बीबा जी कुछ पंजाबी में लिख रहे हैं, मुझे पंजाबी नहीं आती है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो मैं आपकी शायद मदद कर पाऊंगा। बीबा सिंह जी, कोई भी क्वेरी हो प्लीज आप हिंदी में लिखिए ताकि मैं और मेरी टीम आपकी मदद कर पाए और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट आउट किया जाएगा। अमनप्रीत जी का सवाल है, गुड इवनिंग सर, RIMC देहरादून की तैयारी भी करवाते हैं बेटा, अभी 7th क्लास में स्टडी कर रहा है, आपके इंस्टीट्यूट कहाँ है। अमन जी, हमारा इंस्टीट्यूट अंबाला कैंट हरियाणा में है। तो आप हमारे हेड ऑफिस में आइए, आर्या गर्ल्स कॉलेज के सामने रेलवे स्टेशन से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे है। आप आइए, पहले विजिट कीजिए, बच्चों से मिलिए, टीचर से मिलिए, 70 एकड़ का बहुत बड़ा कैंपस है, एक बार आप विजिट कीजिए और जब आपको 100% सेटिस्फेक्शन हो जाए तभी आप एडमिशन कराइए। और जो भी पेरेंट्स क्रैश कोर्स के लिए एडमिशन करवाना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी एडमिशन करवाइए क्योंकि आगे चल के सीट्स फुल हो जाती हैं। रीत आर्या का मैसेज है, उनके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 16 मई 2008 है, 7th क्लास में है, कौन कौन सा फॉर्म भर सकता है। रीत आर्या जी, मैं आपको बता दूं आपका जो बच्चा है वो दोनों यानी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल दोनों का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। उसकी एज आ रही है तो जल्दी से जल्दी क्लास 6 के लिए फॉर्म भरवाइए। आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ऐसा बहुत ही कम होता है। और खासकर मिलिट्री स्कूल में तो कोई भी बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है कोई बेसिक डिटेल्स नहीं मांगी गई है। मिलिट्री स्कूल 6th क्लास के लिए कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है हिंदुस्तान में, चाहे वो 3rd में, 4th में, 5th में, 6th में, 7th, कोई भी बच्चा, सिर्फ एज क्राइटेरिया मांगा गया है। और अगर बच्चा सिलेक्ट होता है तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो है वो आपको 6th क्लास में एडमिशन दे देगा और आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल दोनों का फॉर्म भर सकते हैं। हयात सिंह जी का मैसेज है, ऑप्शंस ऑफ सेलेक्टिंग द स्कूल, कैन वी गिव द एग्जाम फॉर्म ऑफ एनी स्टेट। बिल्कुल जी, आप किसी भी स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं, आपके पास चॉइस होती है। नंबर 1 पे आप किसी 5 स्कूल है, पांचों को आप ऑर्डर में चूज कर सकते हैं। नंबर 1 जो भी आपकी फर्स्ट चॉइस है, नंबर 2 सेकंड चॉइस, नंबर 3 थर्ड चॉइस। रॉक स्टार के सवाल का जवाब मैं दे चुका हूं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए मिलिट्री स्कूल में। मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरना सबसे इजी है, आपके पास सिर्फ आधार कार्ड या कोई भी बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल का बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप फॉर्म भर सकते हो।
राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के फॉर्म में किसी भी तरह की कोई भी फॉर्मेलिटीज नहीं है। अमन दुबे जी का मैसेज है, आधार कार्ड इज नीडेड फॉर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। अमन दुबे जी मैं आपको बता दूं कंपलसरी नहीं है, आपके पास होना चाहिए, वैसे कंपलसरी नहीं है। सिर्फ दो ही डॉक्यूमेंट कंपलसरी है, एक है आपका बर्थ सर्टिफिकेट और दूसरा है आपका दूसरा जो है वो है आपका डॉक्यूमेंट्स जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये दो डॉक्यूमेंट्स आपके लिए चाहिए। विनायक भारद्वाज जी का मैसेज है, सर जब फॉर्म आ जाएगा हम फिर कर लेंगे तो वह कैसे जमा होगा। विनायक जी, आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल जो पोस्ट उसमें एड्रेस दिया हुआ है, जब आप प्रोस्पेक्टस मंगवाएंगे डीडी के माध्यम से, तो मैं आपको बता दूं जब आप प्रोस्पेक्टस मंगवाएंगे तो उसमें एड्रेस दिया होता है, वहां पे आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल या अजमेर या धौलपुर जहां पे भी आप भेजेंगे वहां पे पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेज सकते हैं। विनायक जी हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। दिव्यांश का मैसेज है, सर मैं सैनिक स्कूल लखनऊ का फॉर्म भर सकता हूँ 23 नवंबर 2008। बिल्कुल जी, मैं आपको एक बार दिव्यांश आप 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का फॉर्म आप भर सकते हो। जल्दी से जल्दी पहले वो फॉर्म भरो आप, क्योंकि आप उसमें एलिजिबल हो क्लास 6 के लिए, और 6th क्लास में कोई एज क्राइटेरिया नहीं मांगा गया मिलिट्री स्कूल में। तो दिव्यांशु से मेरी रिक्वेस्ट है कि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल क्लास 6 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरें। और आप यूपी सैनिक स्कूल की जानकारी लेना चाहते हैं तो दिव्यांश को मैं बता दूं कि आप 7th क्लास का यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का भी फॉर्म भर सकते हैं 7th क्लास के लिए। तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। मनोज कुमार जी का मैसेज, सर मैंने आपके एचडीएफसी खाते में 1000 रुपए डलवा दिए जिनमें मेरी बात हुई है, उनका नाम शिल्पा जी है और नंबर ये है, क्या मेरे पैसे सही जगह में आरएमएस 6 क्लास का फॉर्म भरना है हमें इसकी कंफर्मेशन। बिल्कुल जी मनोज कुमार जी, आपने बिल्कुल सही जगह पे आप जानकारी ले रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं इसीलिए लाइव आ रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर भी कुछ ऐसा ही हुआ था, काफी सारे जो पेरेंट्स थे वो डर जाते थे, घबरा जाते थे। तो इस बार मेरी कोशिश है कि जब तक सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के फॉर्म निकले रहेंगे मैं हर रोज लाइव आऊंगा 365 डेज, ये मेरा आपसे वादा है। मंडे टू सैटरडे हर रोज मैं लाइव आऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स की मदद कर पाऊं। मनोज जी 23 सितंबर से फॉर्म मिलने शुरू हो जाएंगे, निकल तो गए, मिलने शुरू हो जाएंगे। और मनोज कुमार जी आपका जो फॉर्म है वो 30 सितंबर से पहले पहले भर दिया जाएगा और 20 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट। मनोज जी टाइम है, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। विनायक जी का मैसेज है, RIMC के फॉर्म कब से मिलेंगे, स्टार्ट होंगे। विनायक जी RIMC के फॉर्म भी निकल चुके हैं, 30 सितंबर लास्ट डेट है। सैनिक स्कूल के फॉर्म भी निकल चुके हैं, 23 सितंबर लास्ट डेट है। और मिलिट्री स्कूल के फॉर्म निकल गए हैं, 20 अक्टूबर लास्ट डेट है। तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भरे विनायक। मनोहर लाल जी का मैसेज, नमस्ते सर मेरे बच्चा 8th क्लास में है, उसकी डेट ऑफ बर्थ 28 नवंबर 2006 है, किस किस का फॉर्म अप्लाई कर सकता है सर, अपने भाई को इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलाना चाहता हूं, थोड़ी जानकारी दो प्लीज। मनोहर लाल जी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। आपका जो भाई है वो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों का फॉर्म भर सकता है 6th क्लास के लिए। जल्दी से जल्दी फॉर्म भरें, 23 सितंबर लास्ट डेट है सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने की और 20 अक्टूबर लास्ट डेट है मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरने की। दोनों के लिए आपका भाई एलिजिबल है 6th क्लास के लिए। और मिलिट्री स्कूल की फीस सिर्फ 24,000 रुपए एक साल की फीस है और सैनिक स्कूल का 1 लाख रुपए का खर्चा आता है। अगला जो मैसेज है वो है वैभव सिंह, मिलिट्री स्कूल का फॉर्म सर भर गया है, फीस भर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर जानकारी के लिए, थैंक यू सो मच वैभव। और बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, 30 सितंबर से पहले पहले आपका फॉर्म भर दिया जाएगा। हमारा एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, उस पे आप जा करके चेक कर सकते हैं अपना मोबाइल नंबर डाल करके, डायरेक्टली 1 वीक के अंदर जिस दिन आप पेमेंट दे रहे हैं ठीक 1 हफ्ते बाद आपका फॉर्म भर दिया जाएगा।
अगला जो मैसेज है रॉक स्टार ब्रदर का, टेल मी एवरीथिंग अबाउट आरएमएस इन डिटेल एंड ऑल्सो टेल मी अबाउट व्हाट डॉक्यूमेंट्स वी नीडेड। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल इंडिया में सिर्फ 5 है, 24,000 रुपए फीस है। 12th के बाद बच्चों को एनडीए का एग्जाम देना होता है और मिलिट्री स्कूल बच्चों को ऑफिसर बनाने की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। बहुत ही मिनिमम फीस में बच्चों को ऑफिसर कैटेगरी की ट्रेनिंग दी जाती है। इंडिया में सेकंड नंबर पे सबसे टॉप लेवल के स्कूल आते हैं। फर्स्ट नंबर पे आरआईएमसी देहरादून और सेकंड नंबर पे मिलिट्री स्कूल माने जाते हैं। और इंडिया में सिर्फ 5 ही मिलिट्री स्कूल हैं। मिलिट्री स्कूल चैल जो कि शिमला में है, अजमेर और धौलपुर राजस्थान में, बेलगांव और बैंगलोर आपका कर्नाटक में है। आगे चलते हैं, राजीव ठाकुर का मैसेज, सर आप सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल जी राजीव ठाकुर जी, भर तो सकते हैं, लेकिन आप अब बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं। इस टाइम साइट बहुत ज्यादा स्लो चल रही है। हमारे काउंसलर को कॉल करें। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कि एंड मोमेंट पे फॉर्म भरते हैं, लेट हो जाते हैं और बाद में किसी रीजन की वजह से अगर फॉर्म नहीं भरा जाता है तो उसमें भी हमारी गलतियां निकालते हैं। भिंडा सिंह जी उसी में से एक है जो कि परेशान है। आप एंड मोमेंट पे फॉर्म भरवा रहे हैं तो एक तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स की हेल्प की जाए, मदद की जाए, लेकिन उसमें भी कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि लास्ट मोमेंट पे फॉर्म भी भरवाते हैं और एंड में अगर फॉर्म ना भरा जाए या फॉर्म खत्म हो जाए तो उसमें भी हमारी गलती मान जाती है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप पहले ही फॉर्म भरवाइए ताकि किसी तरह की दिक्कत ना आए। राजीव यादव जी आप ट्राई कर सकते हैं और अगर हमारे ऊपर विश्वास है तभी हमें कॉल करें, तभी हमें मैसेज करें और तभी फॉर्म भरवाएं, क्योंकि अभी एंड मोमेंट है। हम लोग भी एक ट्राई मारते हैं, पेरेंट्स के लिए कोशिश करते हैं, बट कई बार कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो वो उसमें उसका भी नाजायज फायदा उठाते हैं। तो राजीव यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप कोशिश कीजिए और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो फिर लास्ट मोमेंट में हमारी मदद लीजिए, क्योंकि अब सैनिक स्कूल के फॉर्म भरने में बहुत दिक्कत आ रही है। साइट बहुत ज्यादा स्लो स्लो चल रही है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहे और मैं इसलिए पिछले 3 महीने से मैं रोज लाइव आ रहा हूँ रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। जुलाई पूरा, मैं जून आया हूँ, जुलाई आया हूँ, अगस्त आया हूँ, अभी सितंबर चल रहा है, सिर्फ इसीलिए कि ताकि पेरेंट्स को जानकारी दे पाऊँ। शुक्रिया राजीव यादव जी। रमेश नायक जी का मैसेज, सर मेरा बेटा निकेश नायक सैनिक स्कूल चंदरपुर में इस साल आरएमएस के लिए अप्लाई करना चाहता है। बिल्कुल जी, अगर एज है आपके बच्चे की रमेश नायक जी तो जरूर फॉर्म भरवाइए, जरूर पेपर दिलवाइए। हो सकता है आपका बच्चा मिलिट्री स्कूल में सेलेक्ट हो जाए। मिलिट्री स्कूल में सैनिक स्कूल से फीस जो है वो बिल्कुल बहुत कम है, 1/4 फीस है। तो आप ट्राई मारिए। अगर आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ रमेश नायक जी 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2010 के बीच में, तो जरूर फॉर्म भरवाइए और तैयारी करवाइए। नमन धामा जी का मैसेज, सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद। मुझे अपने बेटे को 2 मंथ्स का क्रैश कोर्स करवाना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर पूरे 1 साल के लिए एडमिशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन दोनों का अलग अलग होगा। बिल्कुल जी, दोनों का अलग अलग होगा। अगर आप अभी क्रैश कोर्स ज्वाइन करवाना चाहते हैं तो 25 सितंबर से पहले पहले करवाइए। सिर्फ 30,000 रुपीज में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वैसे फीस 35,000 है और अगर आप नेक्स्ट ईयर की बात करें तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो सिर्फ 10,000 रुपए में होगा और उसके लिए आप करवा सकते हैं ताकि आपके बच्चे को स्कॉलरशिप टेस्ट देने का मौका मिले। तो नमन जी जरूर कोशिश कीजिए, ट्राई करना, कोशिश करना आपका फर्ज बनता है और उसको जरूर आप पूरा कीजिए और जरूर आपको नमन जी, जरूर आपका बच्चा सिलेक्ट होगा। आप ईमानदारी से तैयारी करवाइए। मनहोरी लाल जी का मैसेज है, कल रजिस्ट्रेशन करा देंगे और बच्चे को कब छोड़ के जाएं। मनोहरी लाल जी कल सवेरे हमारे हेल्पलाइन नंबर पे 9 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में एक बार कॉल कीजिए और आप कितने मंथ का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, उसके अकॉर्डिंगली हमारे काउंसलर्स आपकी मदद करेंगे। अगर आप 3 महीने का क्रैश कोर्स करवाना चाहते हैं तो 1 अक्टूबर को अपने आप बच्चे को छोड़ सकते हैं। अगर आप 2 महीने का क्रैश कोर्स करवाना चाहते हैं तो 1 नवंबर को छोड़िए। रामजी लाल जी का मैसेज है, लास्ट डेट में क्या है और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। लास्ट डेट 22 अक्टूबर है और आरएमएस का फॉर्म भरने के लिए आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, ये 2 डॉक्यूमेंट चाहिए। दोनों में से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स है तो आप अपने बच्चे का फॉर्म भरवा सकते हैं। वैभव का मैसेज है, क्या सैनिक स्कूल में इंटरव्यू नहीं होगा।
वैभव, बहुत ही गुड न्यूज है, सैनिक स्कूल में इंटरव्यू खत्म हो गए, सिर्फ मिलिट्री स्कूल और RIMC देहरादून में इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं। मनीष जी का मैसेज है, इस CHS प्रिपेयर देयर स्टूडेंट फॉर NDA। बिल्कुल जी, कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। CHS यानी सेंट्रल हिंदू स्कूल एक बहुत ही जबरदस्त स्कूल है, जो बच्चों के लिए IIT के लिए, मेडिकल के लिए, NDA के लिए और जितने भी प्रीमियम कोर्स है इंडिया में उसके लिए तैयारी करवाता है। फीस बहुत ही कम है, सिर्फ 40 से 50 हजार रुपए में 40 से 50 हजार बच्चों को एक साल तैयारी करवाई जाती है। विजय जी का मैसेज, सर क्या आपने कभी भी सैनिक स्कूल या RMS या RIMC के लिए अप्लाई किया? अगर नहीं तो ऐसा इंस्टीट्यूट खोलने की कहां से सोची? अ, विजय जी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। मैं खुद आर्मी बैकग्राउंड से हूं और मैं बचपन से ही आर्मी स्कूल्स में और इस तरह के मिलिट्री स्कूल्स और सैनिक स्कूल्स के बीच में ही पला बड़ा हूं, तो वहां से मुझे इंस्पिरेशन मिली और बचपन से ही हम लोग आर्मी स्कूल, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल को देख देख कर ही बड़े हुए हैं। आर्मी पर्सन को, डिफेंस पर्सन को देख कर ही बड़े हुए हैं, तो वहां से एक इंस्पिरेशन मिली। और आपने देखा होगा कि इंडिया में जो आर्मी वाले हैं उनकी कितनी रेपुटेशन होती है, कितना उनको कितना एक रिस्पेक्ट भरी नजर से देखा जाता है। तो वहां से एक इंस्पिरेशन मिली, वहां से अच्छा लगा, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। और बाद में B.Tech M.Tech करने के बाद मैंने खुद तैयारी करवाना स्टार्ट किया, काफी बच्चे सिलेक्ट हुए और उसके बाद जाकर के मैंने स्कूल का प्लान किया। और बहुत ही मिनिमम फीस में, हमारे स्कूल में एजुकेशन की कोई फीस नहीं है। हमारे विद्यालय में सिर्फ और सिर्फ बच्चों के रहने, खाने पीने की फीस चार्ज की जाती है और बहुत ही मिनिमम फीस में 1 लाख, 1,10,000, 1,20,000 रुपए में एक साल के लिए तैयारी करवाई जाती है, जो कि सैनिक स्कूल से भी कम है। तो बहुत ही मिनिमम फीस में हमारे विद्यालय में तैयारी करवाई जाती है और हम लोग हर साल बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं। और 2020 में हम लोग 51 बच्चों को फ्री पढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। और हर साल जिस हिसाब से रजिस्ट्रेशन चल रही है, अगर हमारे स्कूल में रजिस्ट्रेशन इसी तरीके से चलती गई तो मैं आपको वादा करता हूं कि मेरा टारगेट है 2020 में 100 बच्चों को फ्री पढ़ाने की मैं तैयारी कर रहा हूं। तो मेरी यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करवाएं, एंट्रेंस टेस्ट दें और जो भी बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं ऐसे स्टूडेंट्स को हम लोग फ्री पढ़ाने की तैयारी करें पूरे साल, जिसमें आपको रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, सब कुछ टोटली फ्री हो। अगला जो मैसेज है, चैल में वैभव सिंह क्लास 9th में भरना डॉक्यूमेंट सर व्हाट्सएप पर भेज दिया है, सोनिया मैडम से बात हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया जी वैभव सिंह जी, थैंक यू सो मच फॉर्म भरवाने के लिए। बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए और 23 सितंबर से फॉर्म मिलने शुरू हो जाएंगे। 30 जो 30 सितंबर से पहले पहले वैभव आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा और आप हमारी वेबसाइट पे, हमारे एंड्रॉइड ऐप पर जाकर के भी अपना ओरिजिनल फॉर्म चेक कर सकते हैं भरा हुआ। विजय सिंह जी का मैसेज है, उत्तराखंड RMS सेंटर। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो आर्मी स्कूल है वहां पे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम सेंटर बनता है। तो बहुत ही कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है, जरूर तैयारी करवाइए। अमन यादव जी का मैसेज, सर जवाहर नवोदय का फॉर्म कब आएगा क्लास 9th का? क्लास 6 के जो फॉर्म है उसकी लास्ट डेट 15 सितंबर थी। अब जो है वो जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म निकलने वाला है, मैं आपको अपडेट करूंगा। अमन, हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और एंड्रॉइड ऐप को जरूर इंस्टॉल कीजिए। अगर आपने ये 3 चीजें कर ली तो मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं अमन, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगला जो मैसेज है वो है निराला जी का, सर मुझे RMC का फॉर्म भरवाना है। बिल्कुल जी निराला जी, कॉल कीजिए, जानकारी लीजिए और हमारे जो काउंसलर्स हैं वो आपकी मदद करेंगे फॉर्म भरने में, हर तरीके से आपकी हेल्प करेंगे। हम कभी ये नहीं कहते हैं कि आप हमारे थ्रू फॉर्म भरवाइए, हमारी कोशिश सिर्फ यही होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स को जानकारी दे पाए, ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स की मदद कर पाए।
नमन धामा जी का मैसेज सर, सीएचएस में एनडीए की तैयारी करवाते हैं क्या? बिल्कुल जी नमन धामा जी, सैल्यूट है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके अच्छे सवाल जो है वो काफी सारे व्यूअर्स की हेल्प करते हैं। तो सीएचएस सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी, जो कि दुनिया का, विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, बनारस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। और सेंट्रल हिंदू स्कूल में आप अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हो, जिसमें बच्चों को आईआईटी, आपको पता ही है आईआईटी, आईआईटी बनारस काफी फेमस है इंडिया में। और यहाँ पे बच्चों को आईआईटी, एनडीए और मेडिकल यानी नीट की तैयारी करवाई जाती है बहुत ही कम फीस में। विक्रम जी का मैसेज है, हेलो सर, 2 मंथ्स क्रैश कोर्स में इंटरव्यू का भी फीस लेते हैं? नहीं, जो 2 मंथ्स क्रैश कोर्स होता है, तो जो भी बच्चे हमारे यहाँ आते हैं नवंबर और दिसंबर में 2 महीने के क्रैश कोर्स के लिए, उनको हम लोग 100% तैयारी करवाते हैं। उसी के अंदर इंटरव्यू की भी तैयारी करवाई जाती है। इंटरव्यू की फीस किसी भी तरीके से अलग तरीके से नहीं ली जाती है, और इसके अंदर बच्चों का बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस सब कुछ इंक्लूडेड होता है। तो विक्रम जी, आपसे ये रिक्वेस्ट है, ईमानदारी से बच्चों को तैयारी करवाइए। और आपको यही बेनिफिट है कि अगर आप 2 महीने तैयारी करवाते हैं तो कम से कम 12 से 13 घंटे हर रोज बच्चे की क्लास लगेगी। और इसके साथ बच्चे को हॉस्टल में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बच्चा आपका मेंटली प्रिपेयर्ड होगा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में जाने के लिए। और उसके साथ ही बच्चा सैनिक मिलिट्री के साथ साथ गुरुकुल, दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल का भी तैयारी कर सकता है। राजीव यादव जी का मैसेज, सर कितने का डीडी बनता है? राजीव जी, जो डीडी है, जो फॉर्म मिलता है वो 600 रुपए का फॉर्म है। और एससी एसटी वालों के लिए 300 रुपए का फॉर्म है। और उसमें जो डीडी है शायद उसके 50 रुपए अलग से चार्जेस लगते हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके और अच्छे से जानकारी लें। अगला जो सवाल है, सर सैनिक स्कूल लड़कियों का फॉर्म आ गया? सैनिक स्कूल, किट्टूर सैनिक स्कूल जो है बेंगलोर में, उसका जो फॉर्म है वो नवंबर में निकलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। मेरा बेटा अभी क्लास थर्ड में है, उसकी डेट ऑफ बर्थ 7 अप्रैल 2010 है। उसको सैनिक स्कूल में सेट सीट मिलेगी कि नहीं? राजेन का मैसेज है, अभी उनका बच्चा जो है वो थर्ड क्लास में है, छोटा है, इस साल चांस नहीं मिलेगा, आपके बच्चे को अगले साल चांस मिलेगा। ब्रिजेन, तो आप अभी से तैयारी करवाइए। अभी आपका बच्चा थर्ड क्लास में है, आपका बच्चा फोर्थ क्लास के लिए राय स्पोर्ट्स स्कूल, ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भर सकता है। और आप हमारे यहाँ पे क्रैश कोर्स की भी तैयारी करवा सकते हैं, ओक ग्रोव स्कूल के लिए और राय स्पोर्ट्स स्कूल के लिए, नवंबर दिसंबर में 2 महीने के लिए। अगला जो सवाल है वो है व्लॉग्स का, फॉर्म कहाँ से लें? फॉर्म की जानकारी हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके लीजिए। और इसके अलावा आप किसी भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, इंडिया में 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, वहां पे जा करके आप डायरेक्टली फॉर्म ले सकते हैं और डायरेक्टली वहीं पे फॉर्म भर के सबमिट करवा सकते हैं। राम गुलाम जी का मैसेज है, आपके स्कूल में 1 ईयर का फीस कितना है? और मेरे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 25 अगस्त 2007 है। आपके स्कूल में क्रिकेट खिलाया जाता है? बिल्कुल जी राम गुलाम जी, 70 एकड़ का कैंपस है, प्रॉपर क्रिकेट की पिच है और प्रॉपर तरीके से शाम को, डेली शाम को 2 घंटे के लिए बच्चों को फ्री किया जाता है। बाकी अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता है। बाकी अप्रैल, मई, जून, जुलाई में बच्चे को शाम को स्पोर्ट्स के लिए भी काफी टाइम दिया जाता है। दिन में पढ़ाई होती है और शाम को बच्चे स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारे यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाता है राम गुलाम जी। और इसके अलावा अगर आप 1 ईयर की बात कर रहे हैं, अगर आपका बच्चा अभी फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स क्लास में है, तो हमारे यहाँ पे जो फीस है 1,40,000 रुपए, 2 इंस्टॉलमेंट में 1,20,000 लिए जाते हैं और 1 इंस्टॉलमेंट में 1,10,000 रुपए फीस चार्ज की जाती है। तो राम गुलाम जी, आप एडमिशन करवा सकते हैं। और अगर आपका जो बच्चा है वो सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ क्लास में, तो 1,60,000 है, 2 इंस्टॉलमेंट में 1,40,000 और 1 इंस्टॉलमेंट में 1,30,000 रुपए फीस लिया जाता है।
आगे चलते हैं, एमसीसी एकेडमी का मैसेज है, आरएमएस का फॉर्म कब से भरे जाएंगे? फॉर्म निकल चुके हैं, 23 सितंबर से फॉर्म मिलने शुरू हो जाएंगे। एमसीसी जी कॉल करके जानकारी लीजिए। राजीव जी का मैसेज, प्लीज टेल मी फॉर्म पापा का डोमिसाइल चल जाएगा? राजीव जी बिल्कुल चल जाएगा। पापा का डोमिसाइल और बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का, ये दोनों डॉक्यूमेंट लेकर के आप सैनिक स्कूल का और मिलिट्री स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म भरवा सकते हैं। एमसीसी का मैसेज है, कितना पैसा लगेगा सर फॉर्म का, और सब बुक भी लेना है? एमसीसी जी अगर आप हमारे यहाँ से बुक्स लेते हैं, हमारे एंड्रॉइड ऐप के थ्रू बुक लेते हैं, तो 4500 रुपए की बुक्स है। आप हमारा एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कीजिए, हमारी वेबसाइट पे जाइए, और अगर आप लेते हैं तो उसके साथ आपका एक फॉर्म, चाहे आप सैनिक स्कूल का चाहे मिलिट्री स्कूल का फॉर्म हमारे थ्रू फ्री भरवा सकते हैं। तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी लें। अगला जो मैसेज, सैनिक स्कूल का सिलेबस क्या है 9th क्लास का? अगर आप सैनिक स्कूल के सिलेबस की जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे एंड्रॉइड ऐप पे जाइए और राइट साइड में आपको चैट का ऑप्शन मिलेगा, जहां पे जाकर के आप टाइप कीजिए सैनिक स्कूल सिलेबस। आपको पूरा सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा। और इसके अलावा सैनिक स्कूल क्लास 9 का 400 नंबर का पेपर आता है, 200 नंबर का मैथ्स आता है, 50 नंबर की इंग्लिश, 50 नंबर की जीके और 50 नंबर की रीजनिंग और 50 नंबर की साइंस, टोटल 400 नंबर का पेपर आता है। आगे चलते हैं, व्लॉग्स का मैसेज है, सेंटर ऑफ आरएमएस इन यूपी एंड यूके। मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर आप लोग राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरना चाहते हैं तो सबसे पहले फॉर्म भरिए, और एग्जाम सेंटर आपको आपके डिस्ट्रिक्ट में जहां पे आर्मी स्कूल होता है वहां पे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाता है। तो जैसे हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में देहरादून में जहां पे भी आर्मी स्कूल है वहां पे इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। शेखर जी का मैसेज है, यूपी में बेस्ट स्कूल कौन सा है? यूपी में बच्चों के लिए 3 सैनिक स्कूल हैं। जो बच्चे 5th क्लास में पढ़ रहे हैं वो मैनपुरी और झांसी के लिए 6th क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 23 सितंबर लास्ट डेट है। और जो अभी 6th क्लास में पढ़ रहे हैं वो 7th क्लास के लिए यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं, ब्रजेन का मैसेज है, सर आपका मोबाइल नंबर दीजिए, 74199922 पर कॉल करें, 8883020201 पे कॉल करें। सवेरे 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में हमारे काउंसलर्स आपकी मदद करेंगे। और अभी इस टाइम हजारों लोगों ने हमारे थ्रू फॉर्म भरवाया है, तो बिंडा सिंह जी आप जाकर के हमारी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। हजारों स्टूडेंट्स ने, हजारों पेरेंट्स ने हमारी वेबसाइट पे फॉर्म भरवाया है और उनका ओरिजिनल फॉर्म भर दिया गया है। जो लोग टाइम से भरवाते हैं, टाइम से गाइडेंस लेते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आती है। और जो पेरेंट्स टाइम से काम नहीं करते हैं, बाद में पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम आती है और हम लोगों को भी फॉर्म भरने में दिक्कत आती है। तो कई बार लोग लास्ट मोमेंट पे आते हैं, लास्ट मोमेंट, और कई बार जो आप लोग जो गलत डॉक्यूमेंट देते हैं उसकी वजह से भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको अलर्ट रहना है, जागरूक रहना है और कोई भी 2 नंबर में डॉक्यूमेंट ना बनवाए, ताकि एंड में कहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। और आपके सभी ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म हमारी वेबसाइट पर है। सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जा करके एज ए प्रूफ वो देख सकते हैं हमारे एंड्रॉइड ऐप पर। दीपक जी का मैसेज, सर मैं बेलगांव से फॉर्म लूं और बैंगलोर में मैं भरूं तो चल सकता है? दीपक जी बिल्कुल चल सकता है, कहीं से भी फॉर्म लेके कहीं के लिए भी आप भर सकते हैं। 5 मिलिट्री स्कूल है। और दीपक एक बार हमारे हेल्पलाइन नंबर पे जरूर कॉल करें ताकि फॉर्म में कोई गलती ना हो। और अगर फॉर्म में गलती होगी, व्हाइटनर लग गया, तो फॉर्म रिजेक्ट है, पक्का हो जाएगा और बाद में आप बोलेंगे कि हमने आपको गाइडेंस नहीं दी। तो दीपक जी मेरी रिक्वेस्ट है हमारे हेल्पलाइन नंबर पे। वैभव जी का मैसेज है, बेस्ट सैनिक स्कूल। मैं बता चुका हूं, इसका आंसर दे चुका हूं। और जो फालतू क्वेश्चन आते हैं उनका मैं रिप्लाई नहीं करता। और मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि जो लोग लेट हो चुके हैं वो 9 बजे से आए लाइव, ताकि मैं उनको सवालों के जवाब दे पाऊं। और
काफी सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो मैं उन सवालों का जवाब नहीं देता हूं। अगला जो मैसेज है, वैभव सिंह जी की उम्र जो है वो 10 मार्च 2006। सर ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो जो फॉर्म भरा दोगे आप। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। और आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए। आप सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों का फॉर्म भरवा सकते हैं, एक्सप्लोर। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वैभव सिंह का मैसेज है और उनकी जो उम्र है वो 10 मार्च 2006 है। तो वैभव, आपकी एज के अकॉर्डिंगली आप सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। 23 सितंबर लास्ट डेट है, जल्दी से जल्दी फॉर्म भरवाएं। वैभव का अगला मैसेज है, वैभव उपाध्याय का। सर बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा? बर्थ सर्टिफिकेट आपको नगर निगम से बनेगा। बर्थ सर्टिफिकेट आप तहसील में जाकर के बनवा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला जो मैसेज, सर प्लीज क्लास 9 का सिलेबस बताइए, क्लास 9 सैनिक स्कूल नालंदा का। नालंदा की जानकारी मैं पहले भी दे चुका हूं और मैं अभी भी बताऊंगा। 400 नंबर का पेपर आता है और नालंदा का जो पूरा जो सिलेबस है वो मेरी आप एंड्रॉइड ऐप से डाउनलोड कर लीजिए। लेफ्ट साइड राइट साइड में चैट का ऑप्शन आता है, वहां पे आप जाकर के लिए सैनिक स्कूल 9th क्लास सिलेबस, वो पूरा सिलेबस आपको डाउनलोड हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप नालंदा के बारे में पूछ रहे हैं तो क्लास 6th में 70 सीट्स हैं और 9th क्लास में 21 सीट्स हैं। ईमानदारी से फॉर्म भरवाइए, 23 सितंबर लास्ट डेट है। और बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। और इसके अलावा आप डायरेक्टली सैनिक स्कूल नालंदा में कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं, 8340218798। हम बस, हमारी सिर्फ यही सोच है कि आपका फॉर्म टाइमली भर जाए और आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। आगे चलते हैं। आशीष का मैसेज, सैनिक स्कूल का फॉर्म फिलअप करने के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है? सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने के लिए सिर्फ दो डॉक्यूमेंट चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो आप 23 सितंबर से पहले पहले जल्दी से जल्दी क्लास 6 और क्लास 9 का एप्लीकेशन फॉर्म भरवाइए। और इस बार गुड न्यूज ये है पेरेंट्स के लिए कि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों का एज क्राइटेरिया सेम है। तो जो जिन बच्चों ने सैनिक स्कूल में फॉर्म भरा है वो मिलिट्री स्कूल में भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरवा सकते हैं। आगे चलते हैं। चंद्रपाल जी का मैसेज, सर आपका बहुत बहुत गाइड करते हो हमारे जैसे के लिए जिनको इतनी जानकारी नहीं है। चंद्रपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू हमारी टीम को मोटिवेट करने के लिए। तो बहुत सारे इंडिया से प्यार मिल रहा है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं और हमारी टीम को मोटिवेट करते हैं। चंद्रपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया। और चंद्रपाल जी का मैसेज, सर आप बहुत अच्छा गाइड करते हो हमारे जैसे लोगों के लिए जिनको इतनी जानकारी नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और इस बार हमने काफी इंप्रूव किया है और जो भी पेरेंट्स हमारे थ्रू फॉर्म भरवाते हैं 1 वीक के अंदर हम उनको ओरिजिनल फॉर्म भर के देते हैं। और पेरेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि लास्ट मोमेंट में ना तो एडमिशन करवाएं ना तो फॉर्म भरवाएं, नहीं तो बाद में फिर आपको दिक्कत आ सकती है। राजीव जी का मैसेज, सर मैं अपने बेटे का एडमिशन आपके इंस्टीट्यूट में कब तक करा सकता हूँ? राजीव जी जितना जल्दी आएंगे उतना फायदा होगा और जितना लेट आएंगे उतना ही ज्यादा आपका नुकसान होगा और फिर कल को आप यूट्यूब पे आकर के हमें गलत बोलेंगे। तो सही टाइम पे सही जगह पे पैसा लगाना बहुत जरूरी है। एक बार बच्चे का एज निकल गई, सही टाइम निकल गया, उसके बाद आप पैसा लगाओगे उसका कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब पे रोज पेरेंट्स का कॉल आता है पूरे ऑल ओवर इंडिया से, 15 से 20 हजार पेरेंट। और बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमसे 5 लाख ले लो, विनय सर को बोलो 10 लाख लेके हमारे बच्चे का सैनिक स्कूल में एडमिशन करवा दें। अगर आपके पास इतना ही पैसा है तो आप लोग पढ़ाई लिखाई में, एजुकेशन में क्यों नहीं लगाते हैं? तो राजीव जी आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना जल्दी आएंगे आपको उतना फायदा होगा और जितना आप लेट आएंगे, जितनी कम कोचिंग कराएंगे उतना ज्यादा आपका नुकसान होगा। क्योंकि ये एजुकेशन है, एजुकेशन में कभी भी आपका पैसा खराब नहीं होगा। एजुकेशन आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत बड़ी रिटर्न देगा। बरनाली जी का मैसेज है, सर सैनिक स्कूल में सिविलियन की सीट कितनी हो? 67% सीट्स रिजर्व्ड है होम स्टेट के लिए। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आप यूपी से हैं तो 67% सीट्स, 90 में से 67% सीट्स आपके लिए है। अगर आप पंजाब से हैं तो 67% सीट्स आपके लिए हैं। हर स्टेट में कोटा होता है, स्टेट कोटा।
तो बरनाली जी आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसी स्टेट का फॉर्म भरें। रीत आर्या जी का मैसेज है, मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल का फॉर्म कहाँ से मिलेगा? हम देहरादून से। रीत आर्या जी हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, घर पे बैठे बैठे अपना फॉर्म भरवाइए और हमारे काउंसलर पहले आपकी काउंसलिंग करेंगे। 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा पहले आप अच्छे से काउंसलिंग करवाइए, चीजों को समझिए, फिर हमारे यहाँ पे फॉर्म भरवाइए। रीत आर्या जी का अगला सवाल है, सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल का खर्चा कितना आता है? सैनिक स्कूल में 1 लाख से लेकर के 1,20,000 रुपए फीस है, जबकि मिलिट्री स्कूल में सिर्फ 24,000 रुपए फीस है और साल का 40 से 45,000 रुपए का खर्चा आता है। विक्रम जी का मैसेज है, मेरा बच्चा आपके इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकता है? बिल्कुल जी विक्रम जी, आप आइए। 70 एकड़ का हमारा स्कूल है। आपने देखा होगा इंडिया में 3 से 4 एकड़ में स्कूल होते हैं नॉर्मली। हमारा 70 एकड़ का कैंपस है जहाँ पे प्रॉपर क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल ग्राउंड, हर तरह की फैसिलिटीज है, क्योंकि हम लोग पढ़ाई के साथ साथ ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं और समय समय पे यूट्यूब के माध्यम से हम लोग बच्चों की वीडियोस डालते हैं। और विक्रम जी अगर आप अभी एडमिशन लेते हैं मार्च तक के लिए तो सिर्फ 60,000 रुपए में, 60,000 रुपए में आपके बच्चे को मार्च तक तैयारी करवाई जाएगी और जिसमें आपके 3 फॉर्म फ्री भरे जाएंगे। अमन दुबे जी का मैसेज है, सर आई कैन अप्लाई फॉर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2020 इफ आई डोंट हैव आधार कार्ड। अमन जी आधार कार्ड के बिना भी आप सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकते हो, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। 23 सितंबर लास्ट डेट है। बर्थ सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मेन है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। किरण जी का अगला सवाल है, सर मेरा लड़के का डेट ऑफ बर्थ 28 अक्टूबर 2009 है, 4th क्लास में है, मैं क्या करूं? किरण जी आपका बच्चा मुबारक हो आपको, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। कुछ मत कीजिए, जल्दी से जल्दी बच्चे को हमारे यहाँ लाइए, क्रैश कोर्स करवाइए, नवंबर और दिसंबर 2 महीने तैयारी करवाइए और दोनों आपका बच्चा दोनों एग्जाम दे सकता है, सैनिक स्कूल का भी और मिलिट्री स्कूल का भी। बिंडा सिंह जी आप हमारी वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं, हजारों लोगों ने हमारे थ्रू फॉर्म भरवाया है और वो फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म हमने अपलोड किया हुआ है। आप पढ़े लिखे आदमी है, समझदार आदमी, आप यूट्यूब पे आए हैं, आप कोई अनपढ़ आदमी तो है नहीं। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बिंडा सिंह जी एक बार हमारी ऐप पे जाइए और सारे एप्लीकेशन फॉर्म चेक कीजिए। हजारों पेरेंट्स ने हमारी मदद से अपना फॉर्म भरवाया है और वो लोग सेटिस्फाइड है। बहुत बहुत शुक्रिया बिंडा सिंह जी मैसेज करने के लिए। वैभव उपाध्याय का मैसेज, सर मैं अभी सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने जा रहा हूँ। बिल्कुल जी वैभव जी, जल्दी से जल्दी फॉर्म भरवाइए, 23 सितंबर लास्ट डेट है। जब जागो तभी सवेरा। कुछ लोग लेट हो गए हैं और हमारी पूरी कोशिश है ऐसे लोगों को जगाने की। हेलो सर, ये बताइए कि मेरा भाई 5th क्लास में है, क्या फॉर्म अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल जी आपका भाई फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अगर आपके भाई की एज 1 अप्रैल 2008 से लेकर के 31 मार्च 2010 के बीच में है तो आपका भाई सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। अगला जो मैसेज है एक्सप्लोर का मैसेज है और बहुत ही अच्छा मैसेज लिखा है, सर नमस्ते सर आप ग्रेट हो। सर मेरे बच्चे की उम्र 10 दिसंबर 2004 है, क्या वो यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में डलवाना चाहता हूँ? प्लीज फॉर्म कि आप बताओ तो डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप कर दूंगा। एक्सप्लोर आपसे माफी चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा मैसेज लिया, हमारी टीम को मोटिवेट कर रहे हैं और इन्होंने लिखा है सर आप ग्रेट हो और बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप जो है, आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 2004 है, आपका बच्चा जो है सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का फॉर्म नहीं भर सकता। आपका बच्चा गुरुकुल, दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल और इन सभी स्कूल के लिए क्लास 9th के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। रीत आर्या जी का मैसेज, सर फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं कि ऑफलाइन? रीत आर्या जी फॉर्म जो है वो आरएमएस का जो फॉर्म है वो ऑफलाइन भरा जाता है, यानी आप हमारे ऑफिस में आकर के ओरिजिनल फॉर्म भरवा सकते हैं और इसके अलावा आप मिलिट्री स्कूल जा करके भी फॉर्म लेकर के भर सकते हैं। रीता सिंह जी का मैसेज, आर्मी पब्लिक स्कूल में पीआरटी टीचर की जॉब परमानेंट है या एड हॉक है? ये तो बड़ा खतरनाक सवाल है रीता सिंह जी। मैं आपको बता दूं कि पीआरटी जो टीचर होते हैं
इसमें परमानेंट भी होते हैं और एड हॉक बेसिस पर होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपको क्या डेजिग्नेशन दी गई है, आपको एड हॉक बेसिस पे लिया गया है या आपको परमानेंट बेसिस पे लिया गया है। तो जो पीआरटी टीचर है, और चाहे वो टीजीटी है चाहे वो पीआरटी है, वो सभी टीचर एड हॉक भी हो सकते हैं और परमानेंट भी हो सकते हैं। प्रदीप जी का मैसेज, सैनिक स्कूल के लिए इंटरव्यू का एक वीडियो बनाया कीजिए। प्रदीप जी मैं आपको बता दूं, इंटरव्यू खत्म हो चुके हैं अब सैनिक स्कूल में, सिर्फ मिलिट्री स्कूल में आरआईएमसी में इंटरव्यू होते हैं। तो प्रदीप जी, कुछ लोग, प्रदीप जी अभी बहुत स्लो चल रहे हैं, लेट चल रहे हैं, प्रदीप जी को मैं जगा दूं। प्रदीप जी, सिर्फ मिलिट्री स्कूल और आरएमसी देहरादून में इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं, सैनिक स्कूल में बंद हो चुके हैं। ईमानदारी से तैयारी करवाइए जल्दी से जल्दी क्लास 6 और क्लास 9 के लिए। प्रदीप जी 23 सितंबर लास्ट डेट है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला जो मैसेज है, वैभव सिंह, 2 बच्चों को भरवाना है, बेटी की यूपी सैनिक स्कूल की उम्र ठीक हो तो आप। बिल्कुल नहीं एक्सप्लोर जी, मैं आपको, वैभव जी का मैसेज है, वैभव सिंह जी ने मैसेज किया है अपनी गुड़िया के लिए। मैं आपको बता दूं कि एज ठीक नहीं है, आपसे माफी चाहूंगा और आप फॉर्म नहीं भरवा सकते हैं सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का। आप सिर्फ गुरुकुल दक्षाई का फॉर्म भरवा सकते हैं, गुरुकुल दक्षाई और ओ ग्रोव स्कूल का फॉर्म भरवा सकते हैं। कई लोग बड़ी इंटरेस्ट से वीडियो देखते हैं, हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड क्वेरी करते हैं, लेकिन उनके बच्चे जो है वो फॉर्म नहीं भर पाते हैं, उनकी एज जो है वो नहीं होती है। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे विद्यालय में 12th क्लास तक अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल फीस स्ट्रक्चर है। प्रदीप जी का अगला सवाल है, सर सैनिक स्कूल का एग्जाम के लिए बुक्स चाहिए, आप ही बता सकते हैं कहाँ से लें, प्राइस बताइए। प्रदीप जी, अगर आप सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की बुक्स चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जा करके हमारे एंड्रॉइड ऐप को इंस्टॉल कीजिए और वहां से आप डायरेक्टली बुक्स ले सकते हैं और हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी लीजिए। जो लोग हमारे यहाँ से बुक्स लेते हैं, हम उनका एक फॉर्म फ्री भरते हैं, चाहे सैनिक स्कूल, चाहे मिलिट्री स्कूल और चाहे गुरुकुल, कोई भी फॉर्म आप हमारे थ्रू बुक्स लेकर के फ्री भरवा सकते हैं। राजीव कुमार जी का मैसेज, मैं बिहार से हूँ, आरएमएस का सेंटर बिहार में कहाँ होता है। अगर आप आरएमएस का फॉर्म भरवाना चाहते हैं राजीव जी, तो आपको बिहार में कहाँ से है ये तो बताइए। बिहार तो बहुत बड़ा स्टेट है भाई। बिहार में जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, वहां पे आर्मी स्कूल में एग्जाम सेंटर आता है। अगला जो मैसेज है, सर आई कॉल्ड एंड कॉल नॉट रिसीव्ड योर काउंसलर। मेरे भाई ये टाइम नहीं है कॉल करने का, कॉल सवेरे 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में कॉल कीजिए, हमारे काउंसलर्स आपकी मदद करेंगे। उषा जी का मैसेज, थैंक्स अलॉट, बुक आज मिल गई है। बहुत बहुत शुक्रिया उषा जी। उषा जी ने हमारे थ्रू बुक्स मंगवाई है, तो बहुत बहुत शुक्रिया उषा जी। और उषा जी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि उषा जी ने बुक्स तो मंगवा ली है, 15 बुक्स का सेट है, सैनिक स्कूल के 10 सालों के सैंपल पेपर, मिलिट्री स्कूल के सैंपल पेपर और सीएचएस के सैंपल पेपर है, नवोदय के सैंपल है। लेकिन उषा जी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि एक आसपास एक अच्छा टीचर ढूंढ करके अपने बच्चे को तैयारी करवाइए, क्योंकि लेवल बहुत हाई है, कंपटीशन का लेवल सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में हर साल बढ़ता जा रहा है। शुक्रिया उषा जी, थैंक यू सो मच, आपको बुक्स मिल गई, आपको बहुत बहुत मुबारक। जगतार सिंह जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल में कितनी एज चाहिए और कितना खर्चा आता है। जगतार सिंह जी, सैनिक स्कूल में एज चाहिए 1 अप्रैल 2008 से लेकर के 31 मार्च 2010 के बीच में बच्चा होना चाहिए 6th क्लास में एडमिशन लेने के लिए। और सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल दोनों का फॉर्म भरवाइए, 23 सितंबर लास्ट डेट है सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने की। जगतार सिंह जी, आप बहुत लेट हो चुके हैं, जल्दी से जल्दी कल कॉल कीजिए और पूरी जानकारी लेके फॉर्म भरवाइए। 23 सितंबर सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 1 लाख रुपए का खर्चा आता है, मिलिट्री स्कूल में सिर्फ 24,000 रुपए का खर्चा आता है। ब्लॉग्स का मैसेज है, सर आप बड़े हैंडसम हो। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। सुंदरता तो आपकी आंखों में है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
अगला जो मैसेज है अभिमन्यु कुमार का मैसेज है, मिलिट्री स्कूल का लास्ट डेट कब है? मिलिट्री स्कूल का लास्ट डेट अभिमन्यु आपको बता दूं 20 अक्टूबर को है। क्लास 6 और क्लास 9 के फॉर्म निकल चुके हैं। 23 सितंबर से फॉर्म मिलने शुरू हो जाएंगे, बंटने शुरू हो जाएंगे, तो जल्दी से जल्दी अभिमन्यु फॉर्म भरवाइए। भावरी पटेल जी का मैसेज है, लड़कियों के लिए क्लास 9th में किस सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं? लड़कियों के लिए सिर्फ यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप यूपी से हैं तो आप सिर्फ यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में फॉर्म भर सकते हैं, जिसके लिए एज, आपकी गुड़िया की एज होनी चाहिए 2 जुलाई 2006 से लेकर के 1 जनवरी 2008 के बीच में होनी चाहिए। और ओबीसी का कोटा 27% है, एससी का कोटा 21% है और एसटी का कोटा 2% है। तो अगर 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 आपका बच्चा की एज ये आती है तो प्लीज आप यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का फॉर्म भरवा सकते हैं, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं। मनीष जी का मैसेज, नवोदय प्रिपेयर फॉर एनडीए। मनीष जी, नवोदय करता तो है लेकिन नवोदय का जो लेवल है वो उतना हाई नहीं है। तो अगर आप एनडीए के लिए तैयारी करवाना चाहते हैं तो आपके लिए मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल और आरआईएमसी देहरादून, ये 3 स्कूल जो है बिल्कुल बेस्ट रहेंगे। मिनिमम फीस में आपको ये तैयारी करवाते हैं। इसके अलावा गुरुकुल है, दक्षाई है, सीएचएस है, ये स्कूल भी है लेकिन कुछ स्कूलों में खर्चा थोड़ा ज्यादा है। आप हमारे स्कूल में भी 12th क्लास तक एनडीए की तैयारी करवा सकते हैं। अभिमन्यु जी का मैसेज है, मिलिट्री स्कूल का फॉर्म ऑनलाइन लास्ट डेट कब तक है? अभिमन्यु जी, मिलिट्री स्कूल का जो फॉर्म है वो सिर्फ ऑफलाइन है और जल्दी से जल्दी फॉर्म भरवाइए। 20 अक्टूबर लास्ट डेट है, 20 अक्टूबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने, और 22 दिसंबर को मिलिट्री स्कूल का एग्जाम कंडक्ट किया जाए। लक्ष्मी जी का मैसेज है, नमस्कार सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। हमारा बच्चा का डेट ऑफ बर्थ 11/7/2008 है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका बच्चा मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल दोनों का फॉर्म भर सकता है। जल्दी से जल्दी फॉर्म भरवाइए। सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 23 सितंबर और मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 20 अक्टूबर है। दीपक जी मोबाइल नंबर मांग रहे हैं, 7419999228 पर कॉल करके जानकारी लीजिए। मूमल मूमल का मैसेज है, अगर बच्चा राजस्थान से है और वो बेंगलोर से फॉर्म भर सकता है? बिल्कुल भर सकता है जी। राजस्थान का बच्चा बेंगलोर से भी फॉर्म भर सकता है, बेलगांव से भी भर सकता है, चैल से भी भर सकता है, अजमेर से भी भर सकता है और धौलपुर से भी भर सकता है। लक्ष्मी जी का मैसेज, सर जय हिंद सर, नवोदय स्कूल में कितनी बार फॉर्म डाल सकते हैं? पिछली बार एक बार डाला था, सिलेक्ट नहीं हुआ था, इस बार दोबारा डाल सकते हैं। लक्ष्मी जी, जवाहर नवोदय विद्यालय के फॉर्म भरने की लास्ट डेट 15 सितंबर थी जो कि निकल गई है। जल्दी से, और मैं आपको बता दूं इस टाइम सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के फॉर्म निकले हुए हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि नवोदय का फॉर्म सिर्फ एक बार भरा जा सकता है, एक बार के बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। दीपक कुमार जी का मैसेज, सैनिक स्कूल में एससी एसटी कुछ डिस्काउंट है क्या? बिल्कुल जी दीपक जी, एससी एसटी जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है इनकम के आधार पर डिस्काउंट दिया जाता है, स्कॉलरशिप दिया जाता है। 10,000 से लेकर के 40,000 रुपए तक का स्कॉलरशिप एससी एसटी के स्टूडेंट्स को और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है इनकम के आधार पर। नितेश कुमार का मैसेज, आरएमएस का फॉर्म किस डेट को फिलअप होगा और डीडी का किसके फेवर में और पेबल किसके नाम का होगा? क्या आज डेट डीडी भेज सकते हैं? बिल्कुल जी आप भेज सकते हैं नितेश जी, और डीडी बनेगा द प्रिंसिपल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के नाम से। और नितेश जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि कल मैं एक वीडियो डालूंगा कि आपको जो है वो डीडी कैसे बनाना है, उसके आधार पर ही आप वीडियो देख करके अच्छे से समझ करके तभी बनाइएगा। नितेश जी, मैं आपको वादा करता हूं कल की डेट में आपको वीडियो मिल जाएगी। अभी आप जल्दबाजी ना करें, मैं नहीं चाहता कि आपका फॉर्म किसी भी वजह से गलत हो।
मुम्मल जी का मैसेज है, इस साल मेरा बच्चा इंग्लिश में 3 नंबर से रह गया, अभी उसको अजमेर आरएमएस का फॉर्म भराना चाहिए या दक्षाई का, प्लीज गाइड, इसके लिए बेटर क्या रहेगा। मुमल जी मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर 3 नंबर से रह गया तो इस बार फिर दोबारा से सैनिक स्कूल का भी फॉर्म भरवाइए, मिलिट्री स्कूल का भी फॉर्म भरवाइए और दक्षाई का भी भरवाइए। कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर पिछली बार 3 नंबर से रह गया तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस साल आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, और इस बार आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। ईमानदारी से आप तैयारी करवाइए, तैयारी में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए, बस आपको ये ध्यान रखना है। सविता जी का मैसेज है, सर मुझे आरएमएस का 2 फॉर्म भरवाना है तो अलग अलग डीडी बनाना पड़ेगा। बिल्कुल जी, आपको अलग अलग डीडी बनवाना पड़ेगा, और डीडी की जानकारी, फॉर्म कैसे बनाना है, कैसे मंगवाना है डीडी से, और आप हमारे थ्रू भी फॉर्म मंगवा सकते हैं। कल मैं डीडी के ऊपर वीडियो अपलोड करूंगा। बिट्टू रॉय का मैसेज, ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म कब भरा जाएगा। ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म 3rd क्लास का निकला हुआ है, और 4th 5th 6th 7th 8th 9th और 11th क्लास का जो फॉर्म है वो नवंबर में भरे जाएंगे। नमन धामा जी का मैसेज, सर जय हिंद, आरएएमसी मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल के बाद गुरुकुल से भी ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन एनडीए में होता है, लास्ट ईयर वहां से 17 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, नमन दामा जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है, जिनको पता नहीं है, और इसीलिए मैं यूट्यूब पे आता हूं ताकि पेरेंट्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस बढ़े, वो खुद अपने बच्चों का फॉर्म भरवाएं, हमारी मदद ले, तैयारी जरूर करवाएं। हमारा मोटिव क्या है, सिर्फ बच्चों को पढ़ाना। वैभव जी का मैसेज है, थैंक्स सर, यू आर द बेस्ट गाइडर। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, थैंक यू सो मच। नितेश कुमार जी का मैसेज, आपका मैसेज मिला था 13 सितंबर को, लेकिन आरएमएस का फॉर्म 21 या 23 को। नितेश जी आपको मैसेज बिल्कुल सही मिला है, 13 सितंबर से फॉर्म निकल गए हैं, लेकिन फॉर्म बंटने और फॉर्म मिलने जो है वो 23 सितंबर से शुरू होंगे। तो हमारी तरफ से आपको जो भी मैसेज दिया जाता है, जानकारी दी जाती है, वो बिल्कुल 100/100 सही जानकारी दी जाती है। प्रदीप जी का सवाल है, आरएमएस की फीस बताइए सर प्लीज। प्रदीप जी, आरएमएस की जो फीस है 24,000 रुपये फीस है, और अगर टोटल रहना पीना खाना बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस सब कुछ मिलाएं तो सिर्फ 40 से 45,000 रुपये एक साल का खर्चा आता है। तो इंडिया में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो बहुत ही मिनिमम फीस में आपके बच्चे को ऑफिसर रैंक की और एनडीए के लिए तैयारी करवाता है। प्रकाश जी मोबाइल नंबर मांग रहे हैं, 7419999228 पर कॉल करें, जानकारी लें। और जो लोग अभी यूट्यूब पर लेट आए हैं, लेट जुड़े हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो लोग पीछे से वीडियो को देखें ताकि उनको उनके सभी सवालों के जवाब मिल जाए, क्योंकि जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उन सवालों का जवाब मैं नहीं दे रहा हूं। बरनाली जी का मैसेज, सैनिक स्कूल के फॉर्म में 4 चॉइस है, मेरा फॉर्म सेकंड स्टेज दिया गया है। प्रणाली जी 4 चॉइस है, चॉइस की चिंता छोड़ दीजिए, चॉइस का कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपने फर्स्ट चॉइस सेलेक्ट किया होता है उसी में आपको एडमिशन मिलता है। प्रकाश जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि कल सवेरे कॉल करें, सवेरे 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में हमारे हेल्पलाइन नंबर पे 7419999228 पर कॉल करें। आगे चलते हैं, और अगला मैसेज है एक्सप्लोर का, सर मेरे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 10 दिसंबर 2004 है, मेरा बच्चा लड़की मानसी सिंह है, क्या उसकी उम्र छोटी है, आर्मी में पापा हैं उसके, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में डालना चाहती हूँ, प्लीज बताइए। सर इसका मैं जवाब दे चुका हूँ 3 बार, और मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपका जो बच्चा है मानसी सिंह वो फॉर्म नहीं भर सकती है यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का। आपका जो बच्चा है फादर आर्मी से है, आप नाइन्थ क्लास के लिए दक्षाई के लिए, ओक ग्रोव स्कूल के लिए और गुरुकुल के लिए तैयारी करवा सकते हैं। कांता जी का मैसेज है, व्हेन एडमिट कार्ड ऑफ सैनिक स्कूल विल बी रिलीज्ड। 2 दिसंबर को ऑनलाइन एडमिट कार्ड मिल जाएगा। जो पेरेंट्स नहीं ले पा रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो कॉल, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अपना एडमिट कार्ड निकलवा सकते हैं।
राकेश जी का है आई सी योर स्कूल क्या। प्रकाश जी बिल्कुल आप हमारे यहाँ पे एडमिशन करवा सकते हैं और आप हमारे यहाँ पे एडमिशन करवा सकते हैं। और अगर प्रकाश जी 28/9/2019 को हमारे यहाँ पे एडमिशन करवाना चाहते हैं, बिल्कुल सर आप आइए, मोस्ट वेलकम। और 30 सितंबर से पहले पहले एडमिशन करवाइए और मार्च तक हमारे यहाँ पे सिर्फ 60,000 रुपीज फीस चार्ज की जा रही है और इसमें आपके 3 फॉर्म फ्री भरे जाएंगे। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उतना ज्यादा फॉर्म प्रकाश जी आपके बच्चे के भरे जाएंगे। और अभी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और RIMC देहरादून तीनों के फॉर्म निकले हुए हैं। हिमांशी जी का मैसेज है, मेरे बच्चे का आधार कार्ड व जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, मैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरवाना चाहती हूँ, क्या करें। हेम सिंह जी सोलंकी का मैसेज है, सोलंकी जी आधार कार्ड नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, आपके पास कोई ना कोई बर्थ प्रूफ जरूर होना चाहिए, तभी आप अपने बच्चे का मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरवा सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप स्कूल से बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। उसमें बच्चे का नाम, पिताजी का नाम, बच्चे का क्लास और बर्थ डेट लिखा होता है, तो उसके माध्यम से भी हेम सिंह सोलंकी जी आप फॉर्म भरवा सकते हैं। दीपू कुमार जी का बड़ा प्यारा मैसेज है, हमारे प्यारे गुरुओं के लिए एक छोटा सा कविता है, आपके दिल की गहराई से लिखा हूं, गुरु वही है जो जीना सिखा दे, आप आपकी आपसे लड़कर आगे बढ़ जाओ, तुम्हें वो इतना समझदार बना दे, बताए वो तुम्हें जाना ही सब कुछ नहीं हार कर। बहुत बहुत शुक्रिया दीपू, सॉरी मैं आपकी कविता अच्छे से नहीं पढ़ पाया थोड़ी हिंदी वीक है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपू कुमार जी मैसेज करने के लिए। दीपू रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहते हैं और एजुकेशन से रिलेटेड सभी जानकारी लेते रहते हैं बिहार से, बहुत बहुत शुक्रिया। और दीपू का अगला मैसेज है, सर यू आर ग्रेट, बहुत बहुत शुक्रिया दीपू, थैंक यू सो मच, आपने मेरी जिंदगी बदल दी, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपू के बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। और अगला मैसेज है, रोज रात आपकी वीडियो देखता हूं और बहुत कुछ सीखता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया दीपू, थैंक यू सो मच दोस्त, आप बहुत मेहनत कर रहे हो और इसका फायदा दीपू आपको जरूर मिलेगा, आप मेहनत करो और आगे चल के मैं आपसे यही मदद उम्मीद करूंगा कि आप हमारे देश का नाम ऊंचा करें, आगे बढ़ें और अपने घर परिवार, अपने स्टेट, अपने राज्य, अपने देश को आगे लेकर चले। दीपू कुमार जी का अगला मैसेज है, आपके स्कूल में भी स्टडी करने के लिए आ रहा हूं, अरे वाह क्या बात है, एक्सीलेंट, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच दीपू, हमारी टीम को मोटिवेट करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए। लास्ट ईयर दीपू अपने फादर को जबरदस्ती लेकर के आए थे और इनको फादर को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी और दीपू बिहार से अपने फादर को लेकर के आए, इन्होंने फॉर्म भरवाया, बुक्स ली और ये बहुत ही होनहार बच्चा है जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता है। दीपू को मैंने लास्ट टाइम भी गाइड किया था कि जब तक आप प्रॉपर कोचिंग नहीं लेंगे, प्रॉपर गाइडेंस नहीं लेंगे, तब तक सक्सेस आपसे हमेशा दूर रहेगी। शुक्रिया दीपू, थैंक यू सो मच आपके प्यारे मैसेज के लिए और आपकी बहुत ही प्यारी कविता थी। जावेद अली जी का मैसेज, आपके स्कूल में हर ईयर कितने कैंडिडेट RMS और सैनिक स्कूल के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं। जावेद अली जी हर साल मैं आपको बता दूं 70 to 80% बच्चों को हम लोग सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में निकालते हैं और इसके अलावा अभी हमारे स्कूल में 250 बच्चे जो हैं वो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं और इसके अलावा 500 बच्चा पूरे ऑल ओवर इंडिया से क्रैश कोर्स के लिए नवंबर और दिसंबर 2 महीने के लिए आ रहा है, जिसकी रजिस्ट्रेशन अभी चल रही है। तो अगर आप लोग नवंबर और दिसंबर 2 महीने का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, 15 अक्टूबर लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करवाने की, तो आप लोग आ सकते हैं। और हमारे स्कूल में जावेद अली जी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, साथ साथ गुरुकुल, दक्ष, ICH, हमारा टारगेट है कि हम अपने बच्चे को कहीं ना कहीं जरूर निकालें, हर बच्चे का लेवल एक जैसा नहीं होता। प्रमोद जी का मैसेज, सर मेरा बेटे की डेट ऑफ बर्थ 5 अक्टूबर 2005 है, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की बुक चाहिए, RMS का फॉर्म भी भरवाना है, कितने में आएगा।
प्रमोद जी, आप हमारे यहाँ से बुक्स ऑर्डर कीजिए, आपका एक फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट भरा जाएगा। 4500 रुपए की बुक्स है और आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी लें। अगला जो मैसेज है वो है द इंडियन का एनआईएस के बारे में बताइए। अगर आप एनआईएस बोर्ड की जानकारी लेना चाहते हैं, 10th और 12th क्लास से हमारे यहाँ तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे स्कूल में आ करके तैयारी कर सकते हैं। और हम बच्चों को एनआईएस बोर्ड से और स्टेट बोर्ड से यानी हरियाणा बोर्ड से 10th और 12th क्लास की तैयारी करवाते हैं। हमारी कोशिश है कि जो बच्चे बहुत ही ज्यादा वीक हैं, जो वीकर सेक्शन है, उनके लिए हमने अलग से सिस्टम बनाया हुआ है। तो आप एनआईएस बोर्ड का फॉर्म और तैयारी हमारे यहाँ से करवा करके मार्च तक तैयारी कर सकते हैं क्लास 10th के लिए। दीपू जी का अगला जो मैसेज है, हिंदुस्तान ओलंपियाड और अनेक ओलंपियाड एग्जाम आपकी बुक से पढ़ने से मैंने अपनी डिस्ट्रिक्ट में चैंपियन। अरे वाह क्या बात है, वेरी गुड, एक्सीलेंट दीपू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच इतना पॉजिटिव मैसेज करने के लिए। दीपू, बुक्स में दम नहीं होता है, दम बंदे में होता है। अगर आप में दम है तो आप कोई भी बेस्ट से बेस्ट एग्जाम क्लियर कर सकते हो। और दीपू, आपके अंदर कॉन्फिडेंस इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपने काफी सारे ओलंपियाड के टेस्ट हमारी बुक्स के माध्यम से निकाले हैं। तो दीपू से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेहनत करो, तैयारी करते रहो, चाहे सक्सेस आपको मिले चाहे ना मिले, लेकिन आप मेहनत को अपने हैबिट के अंदर लाओ। और दीपू, मैं आपको वादा करता हूं कि आपको बहुत जल्द सक्सेस मिलेगी, ये मेरा प्रॉमिस है, क्योंकि आप पिछले 1.5-2 सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजीत सिंह जी का मैसेज, आरएमएस का फॉर्म धौलपुर जा करके भर सकते हैं क्या? बिल्कुल जी रंजीत जी, आप बिल्कुल जाइए और वहां से अपना फॉर्म भरवाइए। रंजीत कुमार जी का मैसेज, रंजीत सिंह जी अलग है, रंजीत कुमार जी अलग है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों, रंजीत सिंह को और कुमार जी को, दोनों को थैंक यू सो मच। रंजीत कुमार जी का मैसेज, सर कौन सी बुक्स चाहिए सैनिक स्कूल? रंजीत सिंह जी, रंजीत कुमार जी, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके 15 बुक्स का जो सेट है उसको मंगवाइए और तैयारी करवाइए बच्चों को। और बुक्स के साथ साथ आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म फ्री भरा जाएगा हमारे विद्यालय की तरफ से। दीपू का अगला मैसेज है, छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने की सहारा बनती हैं, इच्छाओं की क्या, वो तो पल पल बदलती रहती हैं। एक्सीलेंट दीपू, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपू कविताएं बहुत अच्छी लिखते हैं। रंजीत सिंह जी का मैसेज है, आरएमएस में 6th क्लास में कितनी सीट्स होती है? रंजीत सिंह जी, आरएमएस में 6th क्लास में 80 सीट्स होती है और 9th क्लास में 20 सीट्स होती है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में 400 सीट्स हैं पांचों मिलिट्री स्कूल में 6th क्लास में, और 100 सीट्स हैं 9th क्लास के लिए। संजय प्रसाद जी का मैसेज, वेल विल बी द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग आरएमएस फॉर्म। फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है 20 अक्टूबर लास्ट डेट है। 22 दिसंबर 2019 को एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। बरनाली जी का मैसेज है, भूल से सेकंड चॉइस मेरा स्टेट डाल दिया है, फॉर्म में कुछ नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा बरनाली जी, चिंता मत कीजिए, अब आपने फॉर्म भर दीजिए है, प्लीज अब आप तैयारी कीजिए, फॉर्म की चिंता छोड़ दीजिए। अगला जो मैसेज है वो है, सर एक बार और बता दीजिए कि कहाँ से डाउनलोड करें सैनिक स्कूल क्लास 9th का सिलेबस। हमारा एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कीजिए, लेफ्ट साइड में आपको चैट का ऑप्शन आएगा, तो वहां पे जाकर के आप लिख दीजिए सैनिक स्कूल 9th क्लास सिलेबस, आपका पूरा सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा। आदर्श का मैसेज है, सर इफ यू हैव गिवन एआईएसएस। बिल्कुल जी, आप दोबारा दे सकते हैं आदर्श, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कांता जी का मैसेज है, उनके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 18 जून 2006 है, क्या वो आरएमएस का फॉर्म 9th क्लास के लिए भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं, बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए, जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिए। 23 सितंबर सैनिक स्कूल और 20 अक्टूबर मिलिट्री स्कूल फॉर्म भरने की लास्ट डेट है।
काफी सारे पेरेंट्स अपने आप में ही उल्टे पुल्टे क्वेश्चन बना लेते हैं। आप लोग बहुत ज्यादा मत सोचिए, हमेशा बहुत ज्यादा सोचना भी प्रॉब्लम डालता है और बहुत बिना सोचे समझे काम करना भी प्रॉब्लम देता है। बर्नौली जी का मैसेज है, इंफॉर्मेशन देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। रंजीत सिंह जी का अगला सवाल है सर, आरएमएस चैल और धौलपुर में कहाँ के लिए फॉर्म भरें? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं चैल के लिए प्रेफर करूंगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको मजा आया होगा और बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं उनकी आज मैंने क्वेरी ली और 1.5 घंटा लाइव सेशन चलाया था। और जो लोग अभी लेट आए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पीछे करके देखें, आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इस प्रोग्राम का नाम है करियर काउंसलिंग प्रोग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कीजिए। एंड्रॉइड ऐप पे आपको हर रोज लेटेस्ट अपडेट मिलेगी, आपको फॉर्म की जानकारी मिलेगी, बुक्स की जानकारी मिलेगी, क्रैश कोर्स की जानकारी, ऑनलाइन कोचिंग और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की जानकारी मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।